Welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. So students, yesterday we have completed till question number 4. Yes, 6.2 में fourth question तक complete किए थे. Now will continue from fifth question. Now what is given here in the fifth question? 24a cube plus 81b cube. Now let's remind the formula that we have to use in this practice set, that is a cube plus b cube, right? So a cube plus b cube is equals to a plus b into a square minus ab plus b square. It means we have to use this formula to solve this question. Okay, means आपको क्या करना है, एक्सपांशन करना है, फैक्टराइजेशन सॉरी. सो फैक्टराइजेशन में क्या करोगे आप, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब में. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व द फिफ्थ वन. Practice set 6.2. Question number 5 is 24a cube (81b cube). Okay, 24a cube plus 81b cube, right? This is the question. Now look here. आप सबसे पहला टर्म क्या करना होता है, आपको सबसे पहले a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, राइट? मीन्स जो भी गिवन टर्म्स है ना, जो फर्स्ट टर्म में होगा वो क्या होगा, a की वैल्यू रहेगी. जब आप उसका क्या करोगे, क्यूब रूट कैलकुलेट करोगे, और जब आप सेकेंड टर्म का क्यूब रूट कैलकुलेट करोगे सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b. ओके, so now look here, neither 24 nor 81, they both are not the क्यूब ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर, राइट? किसी भी पर्टिकुलर नंबर के क्यूब नहीं है. सो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यू कैन सी हियर 24 एंड 81, दोनों में से आपको एक कॉमन टर्म लेना पड़ेगा ताकि वो ऐसे नंबर में कन्वर्ट हो जाए जिसका आप इजीली क्या कर सकते हो, क्यूब कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? मीन्स अगर आप 24 में से इफ यू आर टेकिंग आउट 3 कॉमन, राइट? 3 8 जा, आप 3 के टेबल में 3 8 जा 24 होता है, राइट? तो 8 क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, राइट? इट मीन्स आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में से भी क्या कर सकते हो, यस हु इज दिस, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों में से भी क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कॉमन टर्म ले सकते हो. ओके, सो नाउ लेट्स टेक आउट द 3 कॉमन फ्रॉम बोथ द नंबर्स. ओके, सो अगर आपने 24 में से 3 कॉमन ले लिए, राइट? सो नाउ यू आर टेकिंग आउट 3 कॉमन, सो रिमेनिंग इज व्हाट, 3 के टेबल में 24 कौन सी प्लेस पे आता है, 8th प्लेस पे. यू विल राइट हियर 8. So remaining term is what, 8 and then a cube. Okay, so you will write here a cube, then plus 81. Now you are taking out 3 common from 81. So आप क्या करोगे, 3 के टेबल से 81 को कैंसिल करोगे, है ना? तो जो टर्म रहेगा वो यहाँ पर रहेगा. 3 8 जा 24 होता है, राइट? सो इस तरीके से 3 को किस पर्टिकुलर नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 81 मिलेगा. सो फॉर दैट यू हैव टू डू द डिवीजन. नाउ 3 के टेबल में 8 नहीं आता है बट 6 आता है. विच प्लेस, at the second position, right? So 3 2s are 6. now remaining क्या है, 2, है ना? तो now it's what, 21. 3 के टेबल में 21 कब आएगा, 7th पोजीशन पे, राइट? सो 327 टाइम्स विल गिव यू 81. तो आपको क्या मिला यहाँ पे ब्रैकेट में, 27b क्यूब. नाउ as we know first term is 8 cube and second is what, 27b cube. now 8 is the cube of 2 and 27 is the cube of 3. now we can calculate the values of a and b by taking the cube root of the both the terms, right? आप दोनों भी टर्म्स का क्यूब रूट लोगे. so now you will keep the 3 as it is. you will write here 2a होल क्यूब, राइट? मीन्स आपको क्या करना है, इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखना है. मीन्स 2 का क्यूब 8 होता है एंड a का क्यूब क्या हो जाएगा, a raised to 3 प्लस 27
के इस रिप्लेसमेंट में आप क्या लिखोगे 3 एंड यहाँ पर b आएगा, सो 3b क्यूब. सो नाउ वी नो द वैल्यूज ऑफ a इज व्हाट 2a, b इज व्हाट 3b. सो अब आपको क्या करना है 3 एज इट इज रहेगा और फॉर्मूला आप कहाँ पर अप्लाई करोगे, ये जो सेकेंड टर्म है ना, नेक्स्ट टर्म है 2a क्यूब प्लस 3b क्यूब. ओके, सो नाउ as we know the value of 2a and 3b, so पहले क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है a प्लस b, इट मीन्स 2a प्लस 3b, राइट, into 2a plus 3b, a plus b into a square minus ab plus b square, right, a square, a क्या है आपका यहाँ पे 2a square minus a into b means 2a into 3b, right, plus b square means b की वैल्यू क्या है, what's the value of b, 3b, so you will write here 3b, so 3b square. Okay, now 3 into 2 times a plus b, 3 into 2a plus 3b into 2a square minus 2a into 3b plus 3b square. Okay, now it can be solved further, आप इसको further solve कर सकते हैं, simplify कर सकते हैं, right. हाँ, आप क्या करोगे 3 को 2 से multiply करोगे, right, 3 2 जा 6, 6a plus 3 3 जा 9, so 9b फर्स्ट ब्रैकेट, देन स्क्वायर ऑफ 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एंड a का स्क्वायर a रेज़ टू 2 माइनस 2a इंटू 3b. सो नाउ टू जो आप नंबर्स है कोएफिशिएंट्स है उसको मल्टीप्लाई करोगे और जो a और b वेरिएबल्स है उसको मल्टीप्लाई करोगे. नाउ 3 2 जा 6 a इंटू b plus 3b square. So square of 3 is what 9. So you will write here 9 and then square of b is b raised to 2. So now we got the final answer. Therefore factors of 2a 24a cube plus 81b cube is what 6a plus ab 6a plus 9b into 4a square minus 6ab plus 9b square. Okay, got it. So it's the final answer of question number 5. Okay, so it's the fifth question. Got it. Now remaining questions 6, 7, then 8. Okay, so now let us solve the sixth question. Question number 6, y cube plus 1 upon 8y cube. Okay, y cube plus 1 upon 8y cube. Now again we have to know the values of a and b. So can you write the y cube as y raised to 3, right, plus now 1 का क्यूब क्या होता है 1 है ना, तो 1 का क्यूब रूट भी 1 ही रहेगा. सो वी विल राइट इट 1 raised to 3 upon 8y cube. So 8 किसका क्यूब रूट है 2 का, so you will write here 2 and then y cube. It means आप इसको ऐसे लिख सकते हो y cube plus 1 upon 2y whole cube, right, y cube plus 1 upon 2y whole cube. Now we have to now we got to know the values of a and b, right. So clearly a की वैल्यू क्या है y और वैल्यू ऑफ b क्या है 1 upon 2y, right. मीन्स जो भी टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट है मीन्स क्यूब जिसके ऊपर आप क्यूब अप्लाई कर रहे हो वो वैल्यूज ए और बी की. यहाँ पे ए की वैल्यू y है, राइट, एंड देन यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2y. सो आई एम क्लियरली राइटिंग हियर a is equals to y, b is equals to 1 upon 2y. Now we have to apply the formula. So a cube plus b cube, it means y cube plus 1 upon 8y cube is equals to a plus b. So a की वैल्यू क्या है y plus b की वैल्यू 1 upon 2y, right. a plus b into a square means y square minus 2 times ab means 2 times y into 1 upon 2y plus b square. Okay, so I am writing it here on the top. Okay, so now a plus b means y plus 1 upon 2y, right, into a square. What's the value of a? That is y, so y whole square minus 2ab means 2 times y into b means 1 upon 2y, right, plus b square means 1 upon 2y
whole square. Okay, clear? Now we will further simplify it. Y plus 1 upon 2y will be as it is into y raised to 2. Y का square क्या हो जाएगा? Y raised to 2 minus. Now you can see here it's now 2 in the numerator and 2 in the denominator, right? So it's right. And यहाँ पर y numerator में y denominator में. So again it will get cancelled. So remaining is what? Only minus 1, right? Plus 1 upon 2y whole square. 1 का square क्या हो जाएगा? Separate आपको क्या करना है? Separately square calculate करना है. Square of 1 is what? 1. And square of 2 is 4. Square of y is y raised to 2. So now we got the final answer as y plus 1 upon 2y into y square minus 1 plus 1 upon 4y square. Okay. It means factors of y cube plus 1 upon 8y cube is what? Therefore, y cube plus 1 upon 8y cube is equals to y plus 1 upon 2y into y plus 1 upon 2y into y square minus 1 plus 1 upon 4y square. Okay, got it? So ये क्या है? हमारा फाइनल आंसर है of question number 6. Now question number 7 is almost similar to this one and 8th is also similar. So now let us see the 8th one. Okay, 7th you have to try. Now we'll see the 8th question. Question number 8. 1 plus q raised to 3 upon 125. So now we'll calculate the values of a and b first. So 1 किसका cube root रहेगा? 1 का, right? Now q raised to 3 upon 125. So you can write it like this: q upon 5 whole raised to 3. It means q का cube जब आप calculate करोगे, so you will get q raised to 3, and 5 का cube calculate करोगे, so you will get 125. So now we got the values of a and b. A is 1, b is q upon 5. Clear है? Now we'll apply the formula simply. 1 plus q raised to 3 1 upon 25 means a cube plus b cube is equals to a plus b means 1 plus q upon 5 into a square means 1 का square minus 2 time minus ab sorry a into b. ओके, इसके पहले हमने बाय मिस्टेक 2 लिखे थे, तो वहाँ पे 2 एंड 2y कैंसिल हो गया था, राइट? 2 एंड 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया था, 1 अपॉन 2 आएगा, नॉट 1. We'll see once again that question. Okay, now listen here. 1 square minus a into b means a की वैल्यू 1 है and b की वैल्यू क्या है? q upon 5 plus b square means q upon 5 whole square, right? Now we will further simplify it. 1 plus q upon 5 will be as it is, right? 1 plus q upon 5 will be as it is into 1 square क्या हो जाएगा? 1 minus 1 into q upon 5 q upon 5, right? 1 को किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो you will get the same number. q raised to 2 means q square, 5 raised to 2 means 5 square, that is 25. Okay, so here it is the final answer: 1 plus q upon 5, 1 minus q upon 5 plus q square upon 25. Okay, so it's the final answer of question number 8. Now look, question number 6 में एक mistake थी. क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा जो टर्म्स थे, क्वेश्चन वाज एग्जैक्टली लाइक दिस ना, y क्यूब अपॉन 1 अपॉन 8y क्यूब, राइट? तो a की वैल्यू हमारी y है और b की वैल्यू 1 अपॉन 2y है, राइट? हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करे थे, a प्लस बी मीन्स 1 अपॉन y 2y, a स्क्वायर minus by mistake I have written here 2, right? 2ab, so it's not 2ab, it's only a and b means y and 1 upon 2y प्लस 1 अपॉन 2y द होल स्क्वायर. तो आपका आंसर क्या आएगा? देखो फाइनल सिर्फ y कैंसिल होगा, नॉट 2 नहीं कैंसिल होगा, राइट? सो फाइनल आंसर यू विल गेट y प्लस 1 अपॉन 2y y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4y स्क्वायर. मीन्स यहाँ पे हम लोग को 1 मिला था ना फाइनल आंसर में, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने बाय मिस्टेक 2 लिखे थे और कैंसिल हो गया था 2 एंड 2. तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, सिर्फ y रहेगा एंड 1 अपॉन 2y रहेगा, तो y डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा, तो टर्म आपका रहेगा 1 अपॉन 2 ओनली. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर.
Now practice set 6.2 is completed here.